नमस्कार। आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन। ये नहीं सुधर सकता, ये पीड़ा है उस परिवार की जो अपने परिवार के सदस्य के लिए चाहता तो है कि इसका जीवन बेहतर हो, लेकिन उसकी निराशा और कहें तो उसकी नशेबन की ये समस्या की वजह से जो वो पीड़ा झेल रहा है और परिवार पीड़ा झेल रहा है, तो उनको दुख इतना है कि दुख से उनकी अभिव्यक्ति हो रही है कि ये नहीं सुधर सकता। जबकि चाहता है लेकिन क्या करे। एक जब दुखी व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है उसके निराश भरे शब्द ही निकलेंगे। क्यों नहीं सुधर सकता, या ऐसा क्या किया हमने जिसके वजह से उसे अपने जीवन के उस मार्ग पर चलना चाहिए जो कि एक बेहतर जीवन की तरफ ले जाता है। क्या किया हमने? मात्र हमने उसे दशा ही तो बताई है। देखो, होता क्या है, जब तक एक इंसान अस्तित्व में है, मैं मानता हूँ कि किसी भी जीवन की समस्या में या समाज में कोई सी भी समस्या में जाना एक स्वाभाविक सी बात। ये ना कहें कि जाएगा ही जाएगा, जा सकता है, लेकिन ऐसा कोई है कि समस्या से निकलकर जीवन नहीं जी सकता है। सोचना यही चाहिए ना सबसे पहले तो। ठीक है, ये देखें कि समस्या में वो क्या बीती रात गया जो अगले दिन हमें समस्या दिखने लग गई और हमने कहा कि ये नहीं सुधर सकता। अगर यूँ कहें तो जिस भी परिवार के सदस्य के साथ ऐसे ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वो नशे में जो ट्रैप हुआ है, जब भी वार्तालाप होता है, क्योंकि हम तो वार्तालाप हमारा होता रहता है कि उपचार के लिए व्यक्ति आते हैं, सुझाव के लिए सवाल, तो कि हमें तो पता ही नहीं चला, हमें तो बाद में पता चला कि 4-5 साल से। कितनी हैरानी की बात है कि एक परिवार का सदस्य एक ऐसी समस्या में चला जाता है जिससे कि उसके जान पर बन जाती है, कि पूरे जीवन पर ही संकट छा जाता है। और उसमें कितनी हैरानी की बात है, परिवार कहता है ये तो हमें पता ही नहीं चला, 4-5 साल से ये कर रहा है ना। तो कैसे पता नहीं चला? और अगर पता नहीं चला तो कमी है किसकी? तो उसको तो सुधार करना ही चाहिए, लेकिन जिसकी कमी है उसे भी तो करना चाहिए। माना वो ठीक हो गया और जिन कमियों की वजह से, चाहे वो जाने अनजाने में हुई हो, ठीक ना की गई, तो उसका जाना फिर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमने तो देखा है वो फैमिली फेलियर केस में जो रखते हैं हम, वो वही तो है चीज़ें, है ना। जो सफलता की तरफ निकल जाते हैं वो हैं कि फैमिली ने अपनी कमियों को दूर किया, उन्होंने मात्र उसको ही दोष नहीं दिया। आज परिवार कर क्या रहा है, इस समाज में भी देखें हो क्या रहा है। सब कुछ हो सकता है, या तो सीधा कि ये नहीं सुधर सकता, है ना। ये तो ठीक है, सुधरेगा ही सुधरेगा, कैसे ना कैसे करके निकल ही जाएगा, माना, लेकिन वजहें भी तो होती हैं कुछ। एक परिवार का सदस्य था, वो माना परिवार में रह रहा था, परिवार के लोग उसे अपनी सक्षमता अनुसार जो भी संभव था अच्छा शिक्षा दीक्षा संस्कार में सब अच्छा देते हैं, लेकिन अचानक से वो भटक गया। ठीक है, वो भटक गया, उसे पता नहीं था, या उसने इस रास्ते को चुनने से पहले नहीं किसी समझदार से या कहीं परिवार के सदस्य से पूछा, चला गया, मान लिया। लेकिन उस समस्या को वो अपने जो कर्म में लाया और लाता ही चला गया। आ तो वो घर ही रहा था। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि किसी चीज़ का वो इस्तेमाल कर रहा था, उसके तौर तरीकों को बदलाव नहीं आया हो, उसकी परफॉर्मेंस पर, चाहे वो
अभी स्टडी कर रहा था, चाहे वो बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ था, चाहे वो सर्विस में था, कि उसके तौर तरीक़ों में बदलाव नहीं आया हो, संभव ही नहीं है। बदलाव आया होगा तो बदलाव आया तो परिवार के सदस्यों को दिखा क्यों नहीं, जिनके साथ वो बचपन से ही रह रहा है ना। क्योंकि मैंने देखा है कि दोष देना दूसरों को बहुत आसान है, अपने पार्ट से अलग हटा दिया। कभी परिवार भी तो ये बैठकर चिंतन करे, जो ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं सुधर सकता, तो ये देखें कि ऐसा हो कैसे गया, हमें पता क्यों नहीं चला। ये तो कह देते हैं कि हमें पता नहीं चला, पता क्यों नहीं चला। पता क्यों नहीं चला का जैसे ही अपने से सवाल करेगा ना व्यक्ति, तो क्यों का जवाब पास्ट में मिलेगा ना, तो उन्हें दिखाएगा कि परिवार के अन्य सदस्यों की अत्यधिक व्यस्तता, किसी भी वजह से सर्विस में हो, अपने कामों में इन्वॉल्व हो, यूँ उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। और ये ध्यान देना नहीं होता है कि उसको साधन मुहैया करा देना, अच्छे स्कूल में भेज देना, अच्छे कपड़े पहनाना, ये ध्यान देना नहीं होता है ना। स्कूल एडमिट करा दिया, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, क्या हो रहा है, प्रोग्रेस चेक करना, ये किसका काम होता है, ये होता है ध्यान देना, है ना। तो समझ आएगा कि परिवार ने ध्यान ही नहीं दिया, या दिया भी तो औपचारिकता कहे ना। ये सोचने की चीज़ है। अगर एक ही चीज़ नहीं, कम्युनिकेशन गैप। याद करें कि जो व्यक्ति नशे में चला गया है, वो कितने समय से बैठकर पारिवारिक गेट टुगेदर का, या कहें तो कितनी बार उससे बैठकर उसके कैरियर की, बिजनेस की, सर्विस की कोई वार्तालाप हुआ, कितने समय हो गया है ना। तो याद आएगा जितने समय से समस्या है ना, उससे भी काफ़ी लंबे समय से कम्युनिकेशन गैप ही है परिवार में, है ना। अब वो कहे तो किससे कहे, या ये देखने को मिलेगा कि प्यार मोह में बदल गया, अत्यधिक विश्वास करने लगे, है ना। उसकी एक कुछ इच्छा पूरी करने के चक्कर में उसे ऐसा कर दिया कि उसे जिद्दी बना दिया, है ना। तो बहुत सारी असंख्य ऐसी चीज़ें हैं जो परिवार के पार्ट में आती है ना। मात्र यही नहीं आता कि कह देना कि ये नहीं सुधर सकता, क्योंकि ये इसलिए कह रहा हूँ कि वो उनकी चाहत तो है सुधारने की, लेकिन ये, और फिर जब पता लग गई समस्या, कई दिन तक समस्या को साथ ही लेके चलते रहे, स्टेटस सिंबल, दुनिया क्या कहेगी। क्यों? वो जब नशा कर रहा था तो दुनिया के सामने ही नहीं कर रहा था, कह के नहीं कर रहा था, तो क्या दुनिया को दिख नहीं रहा था। हमें अब दिखा है, वो बात अलग है। परिवार तो जब जानता है, उससे पहले बहुत लोग जानते हैं बाहर ना, समाज में। वो कहने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन परिवार सुनना ही पसंद नहीं करता, इतना विश्वास करता होता है परिवार बच्चे पे। अपने शुभचिंतकों की नहीं सुनता है कि हाँ वो कह रहे हैं, सुन तो ले। और फिर जब पता लग जाती है, तब मदद की पहुंच से खुद दूर ले जाते हैं। स्टेटस सिंबल, दुनिया क्या कहेगी, है ना। दुनिया क्या कहेगी, हमारी तो इंसल्ट हो जाएगी किसी को पता चल गया तो। भाई सबको पता लग है पहले से ही ना। ये चिंता का विषय तो ये होना चाहिए कि इसके जीवन को कैसे सुरक्षित किया जाए। चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि दुनिया क्या कहेगी, है ना। दुनिया को पता है वैसे भी ना, बस हमें ही अगर बाद में पता चला तो वो अलग बात है। दुनिया सब जानती है ना, और सबसे बाद में वो जानता है जो पीड़ित है ना। नहीं तो वो भी दूसरों की सलाह नहीं मानता, क्योंकि उसे तो आनंद की अनुभूति होती है किसी भी इससे। तो कहता है लो मुझे रोका जा रहा है, गलत चीज़ कहाँ कर रहा हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूँ। वो सबसे बाद में जानता है, जब होश में आता है ना। तो इसीलिए ये कहना ना कि ये सुधर नहीं सकता, हर व्यक्ति सुधर सकता है ना, बस सुधार के जो तरीके हैं वो देखने की और उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। अब ऐसा कह देने से तो वो सुधार चाहता भी होगा, तब भी नहीं वो सोचेगा लो मेरे पर लेबल लग गया। अगर एक व्यक्ति को यही कहा जाएगा कि तेरे से नहीं होगा, तू कर ही नहीं सकता है, तेरे से होगा ही नहीं, तो बेचारा अपने आप को योग्य होने के बावजूद भी मान लेगा कि मेरे से होगा नहीं, है ना। क्यों नहीं होगा? देखो, समस्या जब परिवार ने आइडेंटिफाई कर ली, पता चला, माना लेट पता चला, तब उन्हें पूरी तरह से फोकस्ड हो जाना चाहिए उसके समाधान के लिए ना। निराश नहीं होना है,
है ना। निराशा में अगर समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे निराशा मस्तिष्क में लिए, तो एक तो विश्वास ही नहीं होगा और दूसरा भ्रमित हो जाएंगे। जो व्यक्ति जो कहेगा उसकी वही सुनते रहेंगे। यही तो हो रहा है। समस्या जिस दिन आइडेंटिफाई कर ली गई, ऐसे परफेक्ट माध्यम तक समाधान के लिए ले जाया जाए तो समस्या का समाधान जल्दी हो जाएगा। लेकिन बस अपने ही सोच के अनुसार, कोई बात नहीं, एक अलग विषय है जिस चीज़ का जब समय आता है तभी होता है। लेकिन कम से कम ये कहना बंद कर दें कि ये नहीं सुधर सकता। हालांकि ये हर उस परिवार के सदस्यों की एक भावना होती है, विचार होता है, और ख़ासकर माँ का तो होता ही होता है ना। लेकिन चाहती फिर भी माँ है ना ये सुधरे, चाहती है वो ना। लेकिन निराश इतना है, दुखी इतनी है, उससे देखा नहीं जा रहा है उसकी इस नशे की समस्या की वजह से जो पीड़ित है वो। लेकिन ऐसा नहीं है, सुधार संभव है, संभव है। निराशा में ही सही आगे तो बढ़ें, समाधान के लिए आगे तो बढ़ें, रुक के ना बैठ जाए ना। तो इसीलिए अगर इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि कभी कभी परिवार मैंने देखा है अपनी अत्यधिक निराशा की वजह से ना, या बार बार मिल रही असफलता की वजह से बस इनफ करके बैठ जाता है ना। नहीं, हम ठान लें इस बात को, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा हम प्रयास करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, कभी तो सफलता मिलेगी, है ना। और अगर प्रयास करना बंद कर देंगे तो फिर अफसोस ही करेंगे, क्योंकि जब तक जीवन गंवा चुका होगा व्यक्ति। तो इसलिए समाधान का सोच लिया है ना, तो जब तक समाधान नहीं होगा तब तक हम प्रयासरत रहेंगे, चाहे लग जाए कितना भी समय। जीवन सुरक्षित करना है। ये परिवार का जो हमारे व्यक्ति है, ये ज़िंदगी तो जी लेगा, पहले इसके जीवन को सुरक्षित करना है ना, है ना। तो अगर कई अनुभव है, अगर मैं व्यक्तिगत अपना ही अनुभव कहूँ, है ना, तो मेरा तो है ही यही कि मेरे परिवार की मुझे जिंदा रखने की चाहत ने जीवन दे दिया। संभव है कि उनके भी यही विचार थे कि ये नहीं सुधर सकता, लेकिन जिंदा रखना ज़रूरी था। उन्होंने कहा एक चाहत तो पूरी करेंगे, मरेगा तो वैसे भी, लेकिन नशा करके मरने नहीं देंगे। तो जिंदा रखने की चाहत ने जीवन दिया ना। तो एक सोचना चाहिए ना, हारने से पहले हार माननी नहीं चाहिए। तो इसीलिए इन बातों का ध्यान रखें। और कुछ बातें मेरी कठोर हो सकती हैं, कड़वी हो सकती है, अगर किसी को आहत कराओ मेरी किसी बात में तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि मेरा उद्देश्य यही है, किसी भी तरह से, खासकर परिवार अपनी निराशा से निकलकर अपने परिवार के सदस्य की एक सहयोग करे, प्रोत्साहित करे उसे आगे बढ़ने के लिए ना। रिकवरी संभव है ना। असंख्य लोग हैं जिन्होंने संभव किए, तो आप भी कर सकते हैं ना। तो आज के लिए आप सभी श्रोतागण का हार्दिक आभार और अभिनंदन।